हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग वाले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि शाम को तीनों शिफ्ट का पूरा एनालिसिस मैं आपको दूंगा। देखो, एनालिसिस तो बहुत सारे चैनल्स पर हो रहा है, 40-45 मिनट की वीडियो बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपको अपने काम की चीज़ ढूंढनी है। काम की चीज़ क्या है कि आपको टॉपिक्स का पता लगे कि किस टॉपिक से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो, जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने आपको सुबह भी बताया था कि जो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है उसके लिए ईजी हो जाते हैं, जो कम पढ़ा हुआ होता है उसके लिए टिपिकल हो जाते हैं। सबसे पहले तो डिमोटिवेट मत होना। अगर आप रिव्यूज़ देख रहे हो, और बिल्कुल आप लोग देख ही रहे होंगे, तो रिव्यूज देख के डिमोटिवेट मत होना। अगर कोई ये बोला कि टिपिकल था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड साइंस आई थी, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले के लिए इजी हो जाता है और कम पढ़ने वाले के लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन याद नहीं रहते। एक नॉर्मल स्टूडेंट की मैं बात करूँ, 5 से 6 क्वेश्चन याद रख सकता है एक स्टूडेंट, उससे ज़्यादा वो याद नहीं रखता है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाता है ना, वो ये सोच के नहीं बैठता कि यार मुझे क्वेश्चन याद करके जाने हैं, बाहर जाके मुझे रिव्यू देना है। ऐसा सोच के कोई भी नहीं बैठता है। 5-6 क्वेश्चन सभी को लगभग याद रहते हैं, वो भी एग्जैक्ट याद नहीं रहते हैं। ठीक है, आपने एग्जाम दिया तो आपको भी याद पता होगी। तो यहाँ पर एक सही एनालिसिस आप तक पहुंचे, उसीलिए मैंने क्या किया, देखो आप 50 वीडियो देखो, उससे अच्छा है कि आप शाम को मेरा एक वीडियो देख लेना। जितने भी दिन एग्जाम चलेगा ना, शाम को सिर्फ एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें बिल्कुल रियल क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। और यहां पर भी आज की शिफ्ट के जितने भी रियल क्वेश्चन है वो मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, मैंने भी बहुत सारे एनालिसिस देखे हैं, वहां से काम की चीजें मैंने निकाली हैं, और वो काम की चीजें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहां पर काफी लोगों का सवाल है कि अटेंडेंस कितना रहा। अटेंडेंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, अटेंडेंस स्टूडेंट ऐसा बता रहे हैं, कुछ सेंटर्स पर बताया गया कि 50-55% है, कहीं पर 70 बताया गया है। लेकिन यहां पर जो एग्जैक्ट डाटा है ना, वो कल के न्यूज़पेपर में आपको मिल सकता है। देखो, जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं ना, वो सेंटर्स पर जाकर एक प्रॉपर डाटा वहां पर पूछ लेते हैं, और वहां पर डाटा कलेक्ट करने के बाद कल के न्यूज़पेपर में आ जाएगा कि कहां पर कितना अटेंडेंस परसेंटेज रहा है। लेकिन एक ऑन एन एवरेज अगर निकालें तो लगभग 55 से 60 के बीच में मेरे अकॉर्डिंग अटेंडेंस रहा है। बाकी कल के न्यूज़पेपर में अटेंडेंस के बारे में पता लग जाएगा। दूसरा सवाल था कि सर एग्जाम का लेवल कैसा रहा है, तो मैंने आपको सुबह ही बताया था कि आज जो पहली शिफ्ट थी उसका जो लेवल था वो थोड़ा सा ईजी टू मॉडरेट रहा था। उसके बाद सेकंड और थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट और टिपिकल के बीच में रहा है। टिपिकल अभी तक पेपर नहीं गया है, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट जो बताते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं आपको एक सही इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर का लेवल आप कह सकते हैं वो आज का इजी टू मॉडरेट ही रहा है, तीनों शिफ्ट का मिलाकर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो। लेवल की हमने बात कर ली है, लेवल रहा है आपका इजी टू मॉडरेट। अटेंडेंस परसेंटेज मैंने आपको बताया, कल के न्यूज़पेपर में आपको पता लग जाएगा, अभी तक 55 से 60% के करीब रहा है। अब उसके बाद यहां पर मैं आपको बता दूं एग्जाम का जो लेवल है ना वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। आज जो क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने, मैं आपको टॉपिक के साथ क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो कंटेंट पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, उसको शेयर कर देना बाकी स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं टेक्स्ट बुक की फ्लैश सेल के बारे में बताना चाहता हूं। आज रात 12 बजे तक ये वैलिड रहने वाली है। यहां पर 499 वाला जो पास है वो आपको 400 रुपए में मिल जाएगा, और इनकी क्वालिटी अच्छी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड भी कर रहा हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके इसको परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज कर लेना। यहां पर 580 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 45,000 ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो देखो, जो क्वेश्चंस का डाटा मैंने कलेक्ट किया है ये एक ही पेज पर है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे टॉपिक्स का आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फुल फॉर्म्स पूछी जा रही है। बायोलॉजी से रिलेटेड फुल फॉर्म जो पूछी गई है, जैसे एड्स की फुल फॉर्म पूछी गई है, HIV की फुल फॉर्म पूछी गई है, DDT की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अलीजा टेस्ट किसके लिए कराया जाता है, ये HIV के लिए कराया जाता है। MIC की फुल फॉर्म पूछी गई है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसी तरह से जो आपका pH है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई, इनकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यहां से हमारा टॉपिक क्या निकलता है कि जो फुल फॉर्म है ना साइंस से रिलेटेड वो आपसे पूछी जाएंगी। तो कहीं से भी जो साइंस की फुल फॉर्म है वो कवर कर लेना सारी। दूसरा, देखो नदियों का जो उद्गम स्थान है, कहां से कौन सी नदी निकलती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें आज पूछा गया कि पेरियर नदी कहां से निकलती है। ठीक है, तो नदियों के उद्गम स्थान कर लेना। तीसरा, यहां पर पंचवर्षीय योजना, देखो जो पंचवर्षीय योजना है ना उसके अध्यक्ष वगैरह से सवाल पूछे गए हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है वो कर लेना पंचवर्षीय योजना से, डीप में मत जाना, बेसिक क्वेश्चन इसके कर लेना। ये आगे भी रिपीट हो सकते हैं अगर यहां पर पूछा गया है। आगे देखो, करंट अफेयर के जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो ज्यादा है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 2021 और 2022 दोनों के आए हैं। ठीक है, यहां पर कोई मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, क्वेश्चन जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन टॉपिक अगर आपको पता लगे ना तो उस टॉपिक को आप अच्छे से कर पाओगे। तो करंट अफेयर में स्पोर्ट्स के सवाल कर लेना 2021 और 2022 के। उसके बाद हिस्ट्री में मैंने आपको पहले ही बताया जैन धर्म बौद्ध धर्म से सवाल आने थे और आए हैं। देखो, जैन धर्म से आज सवाल आया कि जीन शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इस तरह के सवाल आपके जरूर आएंगे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बेसिक कर लेना जितने भी सवाल बनते हैं। उसके बाद जितने भी आपके अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वहां से सवाल इस बार पूछे गए हैं। तो आर्टिकल्स मेन कर लेना, जो भी
राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति सवाल क्यों आएंगे, क्योंकि अभी राष्ट्रपति बने हैं हमारे नए, जो द्रौपदी मुर्मू है नई राष्ट्रपति बनी है, तो यहां से अनुच्छेद से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो आपकी इमरजेंसी लगाई जाती है वो किस अनुच्छेद में आती है। इस तरह के बेसिक सवाल यहां से बन सकते हैं। फेस्टिवल से सवाल पूछे गए हैं कि कौन सा फेस्टिवल किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये भी छोटा सा टॉपिक है स्टैटिक जीके का, ये भी जरूर कर लेना। उसके बाद महत्वपूर्ण आंदोलन, देखो यहां पर जो मैंने एग्जांपल करके साइड में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। जैसे दांडी मार्च से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, नमक तोड़ो आंदोलन जो है उससे कोई सवाल पूछा गया है, तो साथ में टॉपिक लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन आपको टॉपिक पर ध्यान देना है। तो महत्वपूर्ण जो आंदोलन है वो आपको कर लेने हैं जितने भी हिस्ट्री में रहे हैं। उसके बाद खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार जो है ये आपके पूछे गए हैं। नियुक्तियां, देखो नियुक्तियां जो है करंट अफेयर का टॉपिक है और नियुक्ति सवाल पूछा गया है। लोकपाल की नियुक्ति और कैग जो आपके सीएजी होते हैं वर्तमान में कौन है, ये सवाल आज पूछा गया है। तो नियुक्ति जरूर कर लेना 2022 की, यहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा। और कोशिश करना 2021 भी कर लेना, क्योंकि यहां पर पुराना करंट अफेयर भी पूछा जा रहा है। बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से सवाल पूछा गया है। उसके बाद देखो पीरियोडिक टेबल में पहला व अंतिम एलिमेंट, यहां पर जो है आपके 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन सभी का पहला और अंतिम एलिमेंट कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए। सवाल आज पूछा गया है, ठीक है। कौन से ब्लॉक का पूछा गया, आई थिंक आज एस ब्लॉक का पूछा गया, तो आगे आपसे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का भी पूछा जा सकता है। उसके बाद केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारे सेंटर्स पर स्टूडेंट ने बताया है वो है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। तो केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से सवाल पूछे गए, रिपीटेडली पूछे गए, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है। देखो आज पूछा गया है ओम्स लॉ के बारे में, लेकिन आपसे हुक्स लॉ के बारे में पूछा जा सकता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है ना जो आपके, ये आप कर लेना। लेंस लॉ किससे रिलेटेड है, ये सारे लॉज आपसे फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखो लाइट वाला जो टॉपिक है ना फिजिक्स का, उससे बहुत सारे सवाल पूछे गए। क्यों पूछेंगे, क्योंकि देखो जो लाइट वाला टॉपिक है ना तो लेंथी है, ज्यादा क्वेश्चन वहां से बनते हैं और फ्यूचर में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को लेकर यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद मैथ की अगर मैं बात करूं तो देखो एडवांस मैथ पूछा जा रहा है, 3 से 5 सवाल एडवांस मैथ के पूछे गए। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि आज तीनों शिफ्ट में जितने भी मैथ के सवाल आए ना वो सारे ऊपर से आए, मतलब कि जो मेन टॉपिक है ना मैथ के वो पूछे गए हैं। जैसे आपका टाइम एंड वर्क है, या आपका नंबर सिस्टम है, या आपका सिंप्लीफिकेशन है, तो बेसिक सवाल पूछे गए। क्योंकि आज पहली शिफ्ट थी तो थोड़ा इजी यहां पर रखा गया है। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्यूब से पूछा गया आपका ज्योमेट्री का। तो फ्यूचर में भी जो आपके क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टू द पॉइंट पूछे जा सकते हैं। बाकी देखो मैथ में जो सभी टॉपिक है, बाकी के जो टॉपिक है जैसे आयु वाला टॉपिक है, SI है, इनसे सभी से क्वेश्चन आए। ऐसा नहीं कि कोई छोड़ा गया है, मैंने आपको हमेशा बताया है और मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसको लेकर जिसमें मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, सभी से बेसिक क्वेश्चन है। जैसे आपका प्रॉफिट लॉस है, SI है, उनसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब यहां पर जो ट्विस्ट है ना वो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर है। देखो नॉर्मली सीटिंग अरेंजमेंट आपका ग्रुप डी का टॉपिक नहीं है, NTPC वगैरह का ये टॉपिक है, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन ग्रुप डी में सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया है। तो मेरे भाई अगर सीटिंग अरेंजमेंट आपने नहीं किया तो अच्छे से कर लेना, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसा स्टूडेंट ने बताया कि एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर अलग अलग 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको बताया, आर्टिकल्स पढ़ लेना, अनुच्छेद वगैरह पढ़ लेना। 51A से आज सवाल आया है, 279A से सवाल आया जो GST से रिलेटेड है, 48A से आज सवाल आया। तो जितने सवाल मुझे जेन्युइन लगे हैं, देखो वैसे तो बताने को मैं आपको फर्जी क्वेश्चन कितने भी बता सकता हूं, लेकिन जेन्युइन क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, जेन्युइन टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, और इनके लिए लगभग मैंने 20 से 25 वीडियो देखे हैं, तब जाके डाटा मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है। उसके बाद देखो CM से रिलेटेड आज क्वेश्चन आया लगभग तीनों शिफ्ट में। कर्नाटक के CM, ये बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन बताया कि कर्नाटक के CM से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो CM एंड गवर्नर से फ्यूचर में भी क्वेश्चन बनेंगे, लास्ट तक बनेंगे, क्योंकि CM एंड गवर्नर से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद बायोलॉजी में डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, कवक जनित रोग आज पूछे गए हैं। तो डिजीज से रिलेटेड तो फ्यूचर में भी क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडेक्स का आज जो क्वेश्चन बताया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पर है, तो 131 पर है, ये पूछा गया। और इंडेक्सेस तो सारे कर लेना 2022 के, क्योंकि यहां से फ्यूचर में भी क्वेश्चन बनेंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल, इससे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं स्टूडेंट के द्वारा, ये फ्यूचर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद विटामिन K से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम। देखो जो केमिस्ट्री के केमिकल फॉर्मूला है जैसे MgH होल ट्वाइस, ये क्या होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसको हम एज अ इनो भी यूज करते हैं जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। तो केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम इंपॉर्टेंट सारे कर लेना। एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाला जो चैप्टर है ना, ये उसी के सवाल बनते हैं, जैसे MgOH होल ट्वाइस क्या है, ये वहां से बनता है, तो वो वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के प्रथम लोकपाल, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो लोकपाल से रिलेटेड भी जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कर लेने हैं। अब देखो हिस्ट्री कैसी पूछी जा रही है, हिस्ट्री पूछी जा रही है बिल्कुल बेसिक, जैसे भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन है। तो बेसिक हिस्ट्री पढ़ लेना, आपके
5-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो पढ़ लेना। नोबेल प्राइज से भी सवाल पूछा गया, लेकिन नोबेल प्राइज के 2021 से एक सवाल पूछा गया पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज मिला था 2021 में, ये सवाल पूछा गया था। तो ये आपका मिला था आई थिंक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था 2021 में। और 22 में किसको मिला है, मरिया रेसा और दमित्री मुरातव को ही मिला है। उसके बाद बात करते हैं तो देखो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1930 में मिला था, ऐसा सवाल पूछा गया। सबसे बड़ी नदी द्वीप, देखो नदी द्वीप जो स्टैटिक जीके का टॉपिक है ये कर लेना, मांजुली द्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है ये पूछा गया था, 182 मीटर। करंट के 5-6 क्वेश्चन बताए स्टूडेंट ने कि आ रहे हैं, यानी कि करंट अफेयर थोड़ा कम आ रहा है, करंट अफेयर के बजाय थोड़ा सा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वहां पे कमांड बना लेना जिनके पास भी टाइम है। पैरा ओलंपिक से एक सवाल पूछा गया तीसरी शिफ्ट में, तो पैरा ओलंपिक्स और जो आपके टोक्यो ओलंपिक से कर लेना। हालांकि टोक्यो ओलंपिक से आज सवाल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आ सकता है। और मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल बहुत ही कम आ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल आए हैं, अगर 1-2 आए हैं। आज न्यूमेरिकल कम आए, लेकिन केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन ज्यादा आई है, हो सकता है कि फ्यूचर में न्यूमेरिकल बढ़ा दिए और जो केमिकल रिएक्शन है वो कम हो जाए। तो इस तरह से मैं आपको डेली एक पूरा एनालिसिस दूंगा। देखो ये बहुत बड़ा एनालिसिस है, ज्यादा नहीं कहता मैं, लगभग 50-60 क्वेश्चन आपके यहां से ही बन जाएंगे, टॉपिक्स का आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।